This हाँ अभी क्लियर है। conference will now be recorded. I will need 30 seconds, Piyush bhai. I'm just setting up my laptop. Okay, okay. Sure, sure. You can. And let us say today is not a meeting, right? Today is a closing ceremony. Discussion session, discussion. Yes, yes. General group discussion session. Yes, yes. चिंतन भाई आप कहो तो स्टार्ट कर दूं ऐसा हो तो मैं? Yes, no, 1 minute. I'm ready. Okay, no problem. So, welcome, friends. Welcome to our presenters who have done various meetings in the past approximately last 2 months. So, congratulations to all of you. Firstly, I will and before I hand over to Piyush bhai, I would like to say that today's meeting we will end sharp at 8 p.m. and I will allow around 3 to 4 minutes to every participant to share their experience and give various thoughts. Piyush bhai, welcome, and can you make me organizer first? Yeah, just a minute. Yes, Chintan bhai, you are. So let me welcome friends, everyone. Chintan bhai. Yes. Should I start, Chintan bhai? Yes, Piyush bhai, you can start. Okay. मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। हम सबने पिछले 2 महीने आप सबने अलग अलग डेटा इकट्ठे किए। आपने, आपके टीचर्स ने, सब लोगों ने मिलकर बहुत बढ़िया काम किया और उसी का आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। तो रियली दिस टाइम, ये समय ऐसा था कि जब मैंने तो बहुत एंजॉय किया, क्योंकि इस बार मेरे को डेटा नहीं बनाना था। ये सब डेटा आप लोगों ने बताया और बिलीव मी इट वाज वंडरफुल डेटा। कई अलग अलग चीजें अंदर से बाहर निकल के आई कि कौन सा सेक्टर है ग्रोइंग, हमें पता चला। Q1 में जब जीडीपी -23% थी, तब आपको पता चला कि कुछ सेक्टर ग्रोइंग है और कुछ सेक्टर में बहुत ज्यादा इफेक्ट है। तो अलग अलग इंडाइसिस पे जो आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन दिए, दैट वर रियली माइंड ब्लोइंग। एंड मैं जो एक्सपेक्ट करता था उस पे खरे नहीं उतरे, उससे भी बहुत ज्यादा आप लोगों ने बढ़िया प्रेजेंटेशन किया। दोनों तरीके से डेटा स्टडी में आप लोगों ने बढ़िया काम किया और उसी चीज को प्रेजेंट किया। राइट? देखो, अगर प्रेजेंट हम कब कर पाते हैं? जब डेटा हमने खुद ने बनाया हो। अगर कहीं और से पढ़ना हो तो प्रॉब्लम रहता है, पर जो क्रिएटिविटी आपकी खुद की है, आप उसे लोगों को एक्सप्लेन कर पाते हो। तो आप सारे लोगों के साथ हमने पिछले 2 महीने बढ़िया एंजॉय किए। मैं आप लोगों को मौका दूं डिस्क्राइब करने का, आप लोग कुछ अपने बारे में बताएं। उससे पहले आने वाले समय के लिए मैं कुछ चीजें आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हमने जब Q1 रिजल्ट अपडेट करने के डिसीजन लिया था कि आप सब लोग मिलके क्वार्टरली डेटा इकट्ठा करोगे, प्रेजेंट करोगे वीक में 2 बार या 1 बार। तो हमने ये प्लान किया था कि ये हम 1 या 2 महीने का एक हमारा प्लान है। जब हम प्रेजेंट कर लेंगे तो इससे आपको अनुभव भी हो जाएगा डेटा कैसे करना है, आपकी प्रॉब्लम होंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे।
प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, टीम वर्क बढ़ेगा, फिर हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, क्योंकि हर चीज जो शुरू की जाए उसे खत्म करना भी जरूरी है, क्योंकि हमें और आगे बढ़ना है। हम और इसी प्रकार की नई एक्सरसाइज लॉन्च करेंगे जिससे हम अपने आप को और अपग्रेड करेंगे। मैं ये मानता हूं हर एक्सरसाइज जो हम करते हैं तब हमें लगता है, कोई भी एक्सरसाइज, आज मैं खुद जब कोई पढ़ाई करता हूं तो मुझे लगता है वाओ अमेजिंग, ये चीज मुझे नहीं जानने को मिली, ये मैं नहीं जानता था। और इस पढ़ाई की वजह से कुछ भी, मैंने कल एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ा, वो रिपोर्ट पढ़ने से मुझे बहुत खुशी मिली। आई एम हैप्पी कि यस चलो ये चीज मुझे नहीं पता थी। तो एनी वे, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं, हम अपने आप को बेहतरीन मानते हैं कल से। तो हम सब लोगों ने एक चीज तो तय की हुई है, डे बाय डे, इन एवरी वे, वी ऑल आर गोइंग टू अपग्रेड अवरसेल्फ, राइट फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ 4 चीजें लिखी हुई है, मैं जरूर आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि कल से Q1 का चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप जानते ही हो H1 के नए रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, तो हम कुछ नया प्लान करेंगे, कुछ नए तरीके से आगे बढ़ेंगे। डू नॉट कंपेयर विथ अदर्स, नंबर 1 थिंग। कई लोग डिमोटिवेटेड इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ लोग उनसे बेहतर होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो हमसे बेहतर है वो हर एक फील्ड में हमसे बेहतर है, पर कुछ एक दो चीज में वो हमसे बेहतर है तो हमें डिमोटिवेशन फील होता है कि नहीं ये उसके पास मेरे से ज्यादा है, राइट। तो ज्यादातर लोग डिमोटिवेटेड क्यों है पता है आपको? व्हाई मेनी पीपल आर अंडर कॉन्फिडेंट? बिकॉज दे आर फीलिंग लोअर परफॉर्मेंस देन अदर। उनके पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये नहीं है, उनके पास ये घर है, मेरे पास ये नहीं है, उनको ये बोलना अच्छा आता है, मुझे ये बोलना अच्छा नहीं आता है, वो ये अच्छा करते हैं, ये मेरे को नहीं आता है। हम अपने आप से कंपेयर करें। ये चीज मेरे ख्याल से आपने जब से एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की आपने जान ली होगी कि जब आप ये क्वार्टरली डेटा अपडेट करने लगे, राइट, कि यस आई एम एटलीस्ट बेटर देन माय टुमारो, यस्टरडे, कल से मैं बेहतर हूं, मैं खुद से तो आगे बढ़ता जा रहा हूं। तो हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करेंगे, हम खुद से कंपेयर करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि मुझे और कितना बढ़ना है, हम ये तो देखें कि यस कितना हम बढ़ चुके हैं। कल मैं कहाँ था, पिछले 2 साल में कितना चेंज मेरे में आया है, ये भी तो एक कॉन्फिडेंस लेने वाली चीज है। मुझे 2 साल पहले ये 2-3 चीजें नहीं आती थी, चलो आज मुझे ये चीजें आती है, राइट। आज से 2 साल बाद आप आज से भी बेहतरीन होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज अपने आप को जब आईने में देखूं तो अंडर परफॉर्मर मानूं। नो, नॉट एट ऑल, आई एम अ परफॉर्मर और मैं अपने कल से बेहतर हूं। यूज योर एसेट्स, यूज योर एसेट्स मतलब जिसमें हम बेहतर है उस पे और फोकस करें। हमने ये सोचा कि मुझे एक्सेल नहीं आती है तो चलो उसको मैं सीखूंगा, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी आया कि चलो मेरे को ये नहीं आता था अब मैं सीखा हूं, कितना कॉन्फिडेंस फील होता है ना। तो जो नेगेटिव पॉइंट है, जो वीकनेस है, उसे तो हम स्ट्रेंथ देने ही वाले हैं, पर उसके साथ जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी एसेट्स है, उसे हम नहीं भूले कि ये मेरी एसेट्स है और इन एसेट्स को तो मैं यूज करने वाला हूं, राइट। तो अपनी एसेट्स को भूलना नहीं। टाइम मैनेजमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक व्यक्ति के पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, पता है कौन? जो सही में फ्री है। हकीकत में हर वो व्यक्ति जो अपनी आज की चीजों को 2 घंटे बाद पे छोड़ता है, 2 घंटे बाद की चीजों को कल पे छोड़ता है, कल की चीजों को अगले हफ्ते छोड़ता है, और जो ये हमेशा सोचता है कि ये चीज मैं कल करूंगा, वही लोगों के पास टाइम नहीं है। हमेशा टाइम होता नहीं है, वी हैव टू मैनेज द टाइम। भगवान ने तो 24 घंटे दिए हैं हम सबको, अब यही 24 घंटे में से हमें आउट परफॉर्म करना है, हमें इसी 24 घंटे में से प्रोडक्टिविटी देनी है। डोंट सी what time we have invested
एक्टिविटी मत देखो, प्रोडक्टिविटी देखो। मैंने इतना समय इन्वेस्ट किया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने क्या प्रोड्यूस किया। तो धीमे धीमे एक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी में बदलते जाए, ये धीमे धीमे होगा। शुरुआत में तो हम सीख रहे हैं, तो अभी जब सीख रहे हैं तब तो टाइम निवेश हो रहा है, पर अब जब आप अपग्रेड हो चुके हो, अब जब आप सीख चुके हो, तब हमेशा ये सोचो कि कैसे मैं कम समय में ज्यादा प्रोड्यूस कर पाऊं, है ना। नहीं तो मेहनत तो वो मजदूर भी करता है, पर वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है कि नहीं। हमें प्रोडक्टिव बनना है, हमें एक्टिव नहीं बनना है कि मैं पूरा दिन एक्टिव 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 बिजी हूं। नो, पर यस, मैं पूरा दिन प्रोडक्टिव जरूर हूं। सो काइंडली फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। कल का दिन जो उगने वाला है, अगर मैंने आज घर जाते समय मेरी डायरी में नहीं लिखा कि मुझे कल क्या करना है, तो फिर कल का दिन वेस्ट ही जाने वाला है। अगर आज 31 तारीख है, तो कल के महीने में मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, चाहे मेरी जॉब में, चाहे मेरे बिजनेस में, चाहे मेरे रिलेशनशिप में यानी मेरी फैमिली में, चाहे मेरे फ्रेंड सर्कल में, मैं क्या समय, क्या चीज दूं। कुछ जगह पे हमें समय देना होगा, कुछ जगह पे हमें अफेक्शन, लव देना होगा, कुछ जगह पे हमें प्रोडक्शन देना होगा, रिजल्ट देना होगा, पैसा कमा के देना होगा। और हर जगह पैसा काम नहीं लगेगा, कुछ जगह पे टाइम देना होगा। तो मैं महीने की शुरुआत में 30 तारीख को प्लान कर देता हूँ कि ये 30 दिन है ना, इतने दिन मेरे फैमिली के। अगर मैं ये कहूंगा ना सबको, मैं अगर मेरे फैमिली को ये कहूंगा कि सब तुम्हारे लिए ही है ना, मेरे को टाइम तो दूसरी जगह देना पड़ता है, ये प्रॉपर नहीं है। उनको ये डायलॉग सुनना नहीं है। उनको क्या चाहिए? उनको अपना टाइम चाहिए। तो आई हैव टू गिव देम टाइम। और वो कौन सा समय? प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम का मतलब ये हुआ कि व्हेन आई एम विद फैमिली, इफ दैट टाइम आई एम ओनली यूजिंग माय मोबाइल, देन दैट इज नॉट प्रोडक्टिव टाइम। सोचो, मैंने मेरा समय वेस्ट कर दिया। इससे तो बेहतर होता, इससे तो बेहतर होता कि मैं फिर मोबाइल पे ही रहता और कोई आधा घंटा मेरी फैमिली को देता। राइट और रॉन्ग? सो लेट अस डिसाइड कि मेरे को कैसे समय को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंसिस्टेंसली, मैंने लिखा है कंसिस्टेंसी, मेरे को टाइम देना है। इफ आई वांट टू लर्न, इफ आई वांट टू अपग्रेड, मुझे एजुकेशन में समय देना ही होगा। पर मैं कौन सा समय दूंगा, ये आपकी डायरी में आ जाना चाहिए। कुछ लोग दिन में कोई भी समय में सीखते हैं। देखो, कोई भी समय पे जब हम सीखते हैं तो हमारा माइंड तैयार नहीं है दोस्त, अपना माइंड तैयार नहीं है कोई भी समय पे सीखने के लिए। जैसे मेरे को सुबह 10 बजे भूख लगती है, क्योंकि माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को पता है 10 बजे पीयूष को खाना चाहिए, तो अपने आप भूख लगती है कि नहीं? वैसे माइंड तैयार हो जाता है। माइंड को तैयार करो कि दोस्त, तेरे को मैं 6 बजे डेटा देने वाला हूँ, तेरे को मैं 6 बजे एक एनुअल रिपोर्ट देने वाला हूँ। अब ये 20 मिनट जो मैं पढ़ूंगा, वो पूरा मेरे माइंड में कंसीव होने वाला है। इफ आई विल प्रिपेयर माई माइंड फॉर 20 मिनट्स अ डे, वो फिक्स समय पे, आपको नहीं पता होगा पर माइंड अपना पहले से प्रिपेयर हो जाएगा। चल पीयूष, उठ खड़ा हो जा, और तेरा समय हो गया है पढ़ने का। आई विल स्टडी, और वैसे समय पर अगर मेरी पढ़ाई होगी ना, दैट विल बी अनडिस्ट्रक्टिव, पूरा सेव हो जाएगा। हम जानते ही है विवेकानंद जी कैसे वो किताब पढ़ के, पूरी किताब उनके मुंह पे होती थी, क्योंकि वो ध्यान से उस चीज को पढ़ते थे, नॉन डिस्ट्रक्ट, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता था। सेम थिंग, जब हम पढ़ाई करेंगे, हम फिक्स 20 मिनट देंगे। फिर ऐसा नहीं कि मैं जब फैमिली के साथ बैठा तब भी किताब लेके बैठ गया, फैमिली के साथ बैठा, अरे देखो ना तो वो रिजल्ट कौन सा आया है। ऐसा नहीं चलेगा। व्हेन आई एम विद फैमिली, आज मीटिंग खत्म होने के बाद जब फैमिली के साथ बैठेंगे, यू हैव टू प्रॉमिस मी नो शेयर मार्केट, ओनली एंड ओनली फैमिली। याद करो, कब हमने प्रोडक्टिव टाइम दिया था फैमिली को? फुल कंसंट्रेशन, सिर्फ तुम, मैं, सिर्फ हम लोग हैं साथ में। दिस टाइम वी हैव टू गिव टू आवर फैमिली, क्योंकि अगर फैमिली साथ होगी तो ये रास्ता और
आसानी से गुजर जाएगा, बराबर की नहीं है? सो वी हैव टू मैनेज अवर टाइम प्रॉपरली। आप जब नौकरी में ध्यान दे रहे हो ना, जहां पे नौकरी कर रहे हो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट एट दैट टाइम एट योर जॉब। तो वहां पे भी हम प्रोडक्टिव होंगे। पर जो 20 मिनट आपको शेयर बाजार में देनी है, फोकस 20 मिनट दैट टाइम। अगर मैं ये चीज करूंगा ना, तो कम समय दूंगा, ज्यादा चीजें प्रोडक्टिव रहेगी, मेरी फैमिली मेरे साथ रहेगी और खुशियां ही खुशियां होगी। दिल्ली से आई लव यू टू अवर फैमिली बोला है क्या हमने कल? याद करो, आखिरी बार कब बोला था अपनी बेटी को, अपने बेटे को, वाइफ को? हम तो ये सोचते हैं ना, तेरे को तो समझ जाने का है तो लव करता ही हूं ना। नहीं चलेता है ऐसा, राइट? वी हैव टू गिव देम टाइम एंड वी हैव टू से देम यस। प्रोडक्टिव टाइम मैनेजमेंट आप देख लो, रोज 20 मिनट पढ़ाई पे, रोज प्रॉपर टाइम फैमिली पे, आने वाले 3-4 घंटे में आप इतना सारा क्रिएटिव चीजें दुनिया को दोगे ना, कि लोगों को लगेगा यार तुम्हारे पास इतना टाइम किधर से आता है। बिकॉज यू आर मैनेजिंग टाइम, यू आर क्रिएटिव। अगर आप अपने आप को 10-15 मिनट डेली शांति वाली देते हो ना, तो अपने आप माइंड प्रोडक्टिव हो जाता है। जितनी जल्दबाजी हम करते हैं हर एक चीज में, अरे फटाफट ये, अरे फटाफट वो, उतना माइंड बेचारा पागल हो जाता है। माइंड को स्टेबल होना है, वी हैव टू, ये अपना सबसे बड़ा एसेट है, उसे हमें और स्ट्रॉन्ग करना है। गिव प्रॉपर टाइम, कंसिस्टेंट 20 मिनट अ डे। यू ऑल आर वेल्थ क्रिएटर। मुझे आप सबसे बहुत उम्मीद है, आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो, राइट? सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी। मेरे सामने पूरा लिस्ट है आप सब लोगों का, जिन लोगों ने समय दिया। अब मैं नहीं जानता हूं आपने कौन सा समय दिया। अगर फैमिली से छीन के दिया तो पीयूष पटेल को बहुत गाली पड़ी होगी, है ना? कि ये क्या है, कौन है ये प्रॉफिट, ये कौन है पीयूष जो अपने समय को लेता है। अब हम प्रॉपर मैनेज करेंगे, है ना? अब हम उन्हें कहेंगे ये समय सिर्फ तुम्हारा है, राइट? विजय भाई, प्रशांत जी, आप सब लोग बिजी हो, हमें हर जगह पे समय को प्रोडक्टिव देना है। 3 टीचर, जय किशन जी, आशिम भाई, अरे इधर तो नाम अनुमेश जी का आना चाहिए था। चलिए लिख देता हूं मैं, सॉरी अनुमेश जी, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके अनुमेश जी। अरे सर, हम तो हमेशा है। चलो, दैट्स गुड। अब ये जो आप सब लोगों ने क्या किया पता है अपने 2 महीने में? खुद की जॉब, खुद के बिजनेस, उसके बाद डेटा स्टडी, और कभी भी किसी का फोन आया आपने उसको प्रॉपरली मैनेज किया। और प्रेजेंटेशन के समय तो आप लोग एकदम हाईली कमिटेड थे, एवरीवन एवरीवन। सो लेट मी स्टार्ट। अब 3 टीचर से हम बाद में बात करेंगे। पहले, सबसे पहले बेस जिन्होंने डेटा बनाया था, हम उनसे शुरुआत करते हैं, बराबर है? मिलिंद भाई, एग्री? यस सर। है ना? पहले हम सब स्टूडेंट से बात कर लेते हैं और फिर हम Correct, अपना व्यू रखेंगे। मैं यहाँ पे Yes, sir. चाहूंगा मिलिंद भाई, आप हो, मिलिंद भाई, जय किशन जी, आशिम, अनुमेश, आप सब लोग यस सर। प्रॉपर राय रखिएगा कि क्या गलतियां थी और हम अपनी गलतियों को कैसे सुधारें। क्योंकि अगर हम अच्छी Correct. चीजें ही देखेंगे ना, तो वो हमारी पॉजिटिविटी है, बराबर की नहीं? Correct, पर sir. अगर हमें इंप्रूव होना है Correct. तो हमारी नेगेटिविटी भी देखनी पड़ेगी, राइट? हमने कहाँ पे सही बात। गलतियां की, हम नेक्स्ट जब H1 के रिजल्ट, जब कोई भी नई क्रिएटिव चीज दुनिया को देने वाले हैं, उस समय हम और ज्यादा प्रोडक्टिव चीजें देंगे, बराबर है? करेक्ट सो लेट मी बिगिन विथ विजय भाई चौधरी जी। यस विजय भाई, आर यू ऑनलाइन? गुड इवनिंग सर। यस विजय भाई, वेरी गुड इवनिंग। मैं चाहूंगा कि पिछले 2 महीने में जो आपने डेटा बनाया उसके ऊपर कुछ बात करें, और आपको गाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 लाइन लिखी है। आप, आपका प्रोफेशन, क्योंकि हो सकता है सब लोग ना भी जान रहे हो, क्योंकि आज के इस पार्टी में तो कई पुराने स्टूडेंट भी है, बराबर ना? हो सकता है उनकी और आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई है। आने वाले 20-25 साल तो चलो हम सबको साथ में चलना है, तो वो भी आपको जान ले।
आपको क्या दिक्कत है आई, फैक्ट, एकदम फैक्ट, कि ये प्रॉब्लम मुझे आ रहा था, मैं नहीं कर पा रहा था। आपने अपनी दिक्कतों को कैसे पार किया और अब भविष्य में आपका क्या प्लान है, राइट? चलिए विजय जी, अब माइक आपके पास है। पीयूष जी धन्यवाद, आपने हमें ये मौका दिया। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूं उससे पहले ये बताना चाहूंगा कि किस्मत से ही हमें पीयूष सर जैसे गाइड्स मिलते हैं, जिस वजह से हमारे मुश्किल से मुश्किल चीजें भी आसान हो जाती हैं। जो मेरा ये सफर रहा अब तक का, ये सब पीयूष सर की बदौलत है। और सबसे बड़ी खासियत पीयूष सर की ये है कि अगर हम कहीं गलत बोलते भी हैं या कहीं अटकते भी हैं, तो मैंने महसूस किया है कि पीयूष सर कभी भी ये नहीं कहते तुमने ये गलत किया, बल्कि वो हमें एनकरेज करते हैं, शाबाश कह के, शाबाश ये तो बहुत अच्छा किया। इससे हमारे हौसला अफजाई इतनी बढ़ जाती है कि हमें ना आते हुए भी ऐसा लगता कि यार ये इतना आसान, हमें तो आता है। तो इसके लिए थैंक यू पीयूष सर। और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमें इसी तरह गाइड करते रहे और हमारा हौसला अफजाई इसी तरीके से आगे भी जारी रहे और ये हमारा सफर ना थमने वाला सफर बन जाए। अब मैं आप सभी को, विजय चौधरी, एक बार फिर से इस मीटिंग में सबका स्वागत करता हूं। मैं एयर इंडिया में डिप्टी मैनेजर कॉमर्शियल में था और रिटायर हुए मुझे 5 साल हो गए। मेरे को यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना रिटायर्ड लाइफ कैसे व्यतीत करूं। वैसे तो स्टॉक मार्केट से टीवी में इसका इतना एक्सपोजर है, हर कोई हर किसी को आकर्षित करता है। मेरे को भी स्टॉक मार्केट ने आकर्षित किया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। जो उसमें देखा वैसे करने लगे और नुकसान होने लगा। समझ नहीं आता था, वो बोलते हैं तो ऊपर जाता है जब, लेकिन मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे नुकसान हो जाता है, ऐसा क्यों? काफी सोच समझ के मैंने फैसला किया कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कहीं से इसके बारे में, इसके क्या सीक्रेट्स हैं ये जानूं। खुशकिस्मती से मेरे को प्रॉफिट फ्रॉम इट का और उसके ऊपर पीयूष सर जैसे टीचर का साथ मिला। इसको कहते हैं सोने पे सुहागा। एक तो अच्छे इंस्टीट्यूट और उस पे पीयूष सर जैसे लाजवाब हमारा गाइड। धीरे धीरे मैंने 6 महीने में ही इस मिस्ट्री को समझ गया कि इसको कैसे फेस किया जाए, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। ये तो था मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कोर्स खत्म होने के बाद भी पीयूष सर हमें एक सूत्र में, एक माला में पिरोए रखते हैं, जिससे कि हमारा आगे का सफर और आसान हो जाए और हमारी जो सोचने समझने और परखने की शक्ति है वो दिन ब दिन निखरती जाए। इसके लिए भी मैं पीयूष सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जब हमारे को ये टास्क दिया गया तो इसमें हमें डाटा तो इकट्ठा कैसे करना समझ आ गया, लेकिन उसको कैसे पेश करना है, कैसे उसको एक योजनाबद्ध तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है, ये समझ में नहीं आ रहा था। इसमें मैं धन्यवाद दूंगा जो मेरे मेंटर्स हैं और जो मेरे टीचर्स हैं। उन्होंने मुझे गाइड किया कि इसका सही तरीका प्रेजेंटेशन का और इनको किस तरीके से एक अपना एक्सेल शीट्स पे उतारना है, वो सारा समझाया। तो ये तो था एक कैसे आगे बढ़ना है। उसके बाद
जो मैं सक्सेसफुल का जो जितना भी ये श्रेय मेरे जो मेंटर्स हैं और टीचर्स हैं उनका तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा तो जो श्रेय जाता है वो प्रॉफिट फ्रॉम इट और मिस्टर पीयूष पटेल को ही है, क्योंकि उन्हीं के इनिशिएटिव की वजह से ये सब कुछ हो सका है और उन्होंने ही इतने अच्छे अच्छे ये प्रोग्राम्स बनाते हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो मैं एक बहुत ही शर्मिला किस्म का या ऐसे कह दीजिए जिसमें कोई भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं कभी भी ऑडियंस को फेस नहीं कर सकता था जिंदगी में, और लेकिन इनकी हौसला अफजाई और इनके बताए हुए रास्ते पे चल के अब मैंने काफी हद तक इसको ओवरकम कर लिया है और मैं ये प्रेजेंटेशन मेरे में अब इतनी विश्वास और हिम्मत है आ गई है कि मैं इन आगे भी ऐसे प्रेजेंटेशन दे सकता हूं। और ये फ्यूचर प्लान तो ये है कि मैं इनके साथ हमेशा जुड़ा जाना चाहता हूं और जितने भी और प्रोजेक्ट्स हों उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन दूं, क्योंकि मैं जितना हम करेंगे उतना ही हम जानेंगे। द मोर वी डू द मोर वी नो। इसी और ये सभी के साथ है, जो प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली है, ये एक फैमिली है। हम सब आपस में मिलकर जितना शेयर करेंगे उतना ही सभी को फायदा होगा, जो कर रहा है उसे भी और जो सुन रहा है और देख रहा है उसको भी। नए नए आइडियाज आएंगे और आगे भी चलेंगे। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जो प्रॉफिट फ्रॉम इट जिस तरीके से सिखाता है इससे आसान तरीका कोच भी नहीं मिला। मैंने इसके सीखने के बाद भी मैंने फंडामेंटल्स की कुछ बुक्स पढ़ी हैं अभी रिसेंटली, उसमें ऐसा टेढ़े टेढ़े फॉर्मूलाज हैं कि उसको तो समझने में ही वर्षों लग जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना, जो पीयूष सर समझाते हैं इतना इजी है और इतना सटीक है कि मेरे को लगता है वो जो मैंने फंडामेंटल बुक्स में पढ़े उससे तो बहुत ही बढ़िया है। और जो जिसका नाम है DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, वो तो इतना टेढ़ा है कि एक समझ में नहीं आता क्योंकि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट्स दी होती हैं, उनको कैसे तो रीड करें और कैसे उसमें से निकालें, और किसी तरीके से निकाल भी लें तो वो इतने स्टीक नहीं लगते, इतने सही नहीं लगते जितना कि हम ये अपना यहाँ सीखे हैं प्रॉफिट फ्रॉम इट से, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने वाले फॉर्मूला से। ये मुझे ज्यादा रिलेटिवली आसान और सही लगा है और मैं आशा करता हूं कि हम सभी मिलजुल कर अपना ये सफर आगे भी जारी रखें और ऐसे ही बढ़ते रहें। और मैं सभी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है, और मैं भी चाहता हूं कि अगर मैं किसी लायक किसी भी तरीके से अपनी कोई कंट्रीब्यूशन दे सकूं तो मेरे से ज्यादा खुशकिस्मत और आपके साथ अपना जो रिसर्च वर्क शेयर करने का मौका मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू विजय भाई, आपने जो बताया पूरी टीम साथ है और सब लोग। ये जो Q1 का जो सफल हुआ हमारा पूरा सफर, इसमें आपके जो टीचर्स थे उन लोगों ने जो समय दिया, इसकी वजह से मैं ये सोचता हूँ कि बहुत सफल हुए। नहीं तो मुझे अकेले डर लगता है कि मैं समय दे पाऊंगा कि नहीं, लेकिन ये पूरा आपका डेटा स्टडी और टीचर्स के टाइम इन्वेस्टमेंट की वजह से हम इसे कर पाए। तो मैं ये उम्मीद रखूंगा भविष्य में भी कि जो नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको भी आप लोग मिलके और आगे बढ़ाते जाओ। राइट विजय जी? सो थैंक यू सो मच विजय भाई। थैंक यू। राइट, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। मिलिंद भाई, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर। यस मिलिंद भाई, आगे के जो स्टूडेंट्स हैं सबके नाम लिखे हुए हैं। मैं चाहूंगा
आप इनवाइट करें और आप उनसे बातचीत करें, क्योंकि ये पूरे दौर में आप, जय किशन जी, आशिम भाई, हनुमेश, आप लोग जितने जुड़े हुए थे उतना मैं नहीं था। तो मैं चाहूंगा अब आगे का दौर पूरा आप संभाल ले, चलेगा? श्योरली सर, जैसा आप बोलो। मैं तो हुई साथ में, पर मैं चाहता हूँ आप इनवाइट करो, बराबर ना? यस सर, हाँ सर। या नाउ आई विल वेलकम प्रशांत खरे जी फ्रॉम इंदौर। प्रशांत जी, आप ऑनलाइन? ओके सर, आई एम ऑनलाइन। आवाज आ रही है? एकदम क्लियर सर। हेलो। हाँ, एकदम गुड क्लियर आवाज इवनिंग। है सर आपकी। ओके ओके सर, पीयूष सर नमस्ते। एक बार और धन्यवाद देना चाहूंगा प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली को, पीयूष सर को, और हमारे मेंटर जो है मिस्टर जय किशन जी, आशिम जी, मिलिंद सर। जब मुझे ये, मैं एक्चुअली प्रशांत खरे इंदौर से बोल रहा हूँ, एंड आई एम वर्किंग इन ए फार्मा कंपनी एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो मेरी एज हो चुकी थी 55 साल, और मुझे कुछ तो भी ऐसा लग रहा था कि मैं अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ करूं। तो उसके पहले मुझे एक शेयर मार्केट दिख रहा था, पर मैं कन्विंस नहीं था, थोड़ा बहुत लॉस भी किया था पहले। पर जब पीयूष सर के जो यूट्यूब पे वीडियो देखे और उनसे मुझे काफी सीखने को मिला, और जो पढ़ाने का तरीका पीयूष सर का जो है ना, इट इज अल्टीमेट, यानी उनके जैसा टीचर ही नहीं देखा मैंने आज तक। तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला, और लॉकडाउन चल ही रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना इस खाली टाइम के अंदर कुछ सीखा जाए। और सडनली ये पहला ऑनलाइन बैच चालू हुआ प्रॉफिट फ्रॉम इट का। अब मैं तो पहले इतना कच्चा था कि मैंने एक्सेल शीट देखी नहीं थी जिंदगी में, बस नाम सुना था। फिर गूगल शीट क्या होती है, सब जो एक्सरसाइज ट्रेनिंग में के अंदर मिले हैं उनसे मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे, और पीयूष सर ने भी थोड़ा गाइड किया। उसके बाद में जो ट्रेनिंग में सीखा, और जब मैं बाहर मैंने देखा था पेंशन प्लान के अंदर, तो मुझे परसेंटेज वाइज जो पीयूष सर हमेशा कहते हैं कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करो, सेविंग प्लानिंग करो, आपके पास पैसा तो कम है पर आपको रिटर्न में परसेंटेज वाइज स्मार्ट होना पड़ेगा। जब मैंने बाहर बहुत सारे पेंशन प्लान वगैरह देखे, तो मुझे काफी, यानी उसके अंदर मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनका जो देने का था वो बहुत ही कम था। तो जब पीयूष सर के जब वीडियो देखे और उन्होंने बता देखे कि आप सिर्फ 3% स्मार्ट हो जाओ दूसरों के मुकाबले, तो आपका वेल्थ बनना तय है। फिर लॉकडाउन के अंदर जब मैंने पूरा ट्रेनिंग किया, तो मुझे काफी कन्विंस हुआ, और आज फ्रूट्स मेरे सामने हैं, और मुझे ये लगता है कि अब वेल्थ बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये आप सब लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि जो फंडामेंटल और जो उनके थीम्स जो है पीयूष सर ने जो हमको सिखाया, उनका कोई मैच ही नहीं है, और कोई भी एक आम आदमी लेमैन भी उसको कर सकता है। अब इसके बाद में आता हूं, जब मुझे ये रिसर्च करने का मौका दिया, तो थैंक्स जय किशन जी, मिलिंद जी। पहले तो मुझे यही नहीं मालूम था कि ब्रॉडर इंडाइसेस क्या होते हैं, पर इन लोगों ने गाइड किया। फिर जब मैं अपना खुद का डाटा रिसर्च करना चालू किया, तब मेरे कंसेप्ट और क्लियर होते गए। फिर आखिरी में जब ये जो लास्ट प्रेजेंटेशन था निफ्टी वाला, मिलिंद सर और संदीप जी का, उसने पूरी आंखें खोल दी कि निफ्टी क्यों चल रहा है आज के बाजार के अंदर। क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिया की ग्रोथ -23% थी, पर जो निफ्टी के आउट परफॉर्मर स्टॉक, उनमें डी ग्रोथ काफी लिमिटेड, यानी नहीं के बराबर दिखा है। और उससे आप देख लेंगे कि मार्केट का भविष्य जब पूरी रिकवरी आएगी, तो इंडिया का जीडीपी प्लस इंडियन शेयर मार्केट तो आपका वेल्थ क्रिएट करके ही देगा, यदि पीयूष सर के बताए हुए जो भी हमने सीखे हैं उनके हिसाब से अपन चलेंगे तो। इसके बाद में जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे काफी यानी अनुभव हुआ कि कैसे चीजों को खोदा जाता है और उनका एनालिसिस किया जाता है, और जो बेसिक फंडामेंटल से यदि उसके ऊपर ही आप चले ना, तो आपका वेल्थ क्रिएशन निश्चित ही है। अब मैं आगे, मेरी यही है कि पीयूष सर और प्रॉफिट फ्रॉम इट जब आगे और इसे रिसर्च वर्क आते रहेंगे, तो हमें मौका दे और कुछ नया सीखने का। इसके साथ मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पीयूष जी, थैंक यू प्रशांत जी। आपने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में जबरदस्त ये किया है, एंड आपका जो एक्सपीरियंस है वो सभी का एक्सपीरियंस है, तो इट वाज वंडरफुल जर्नी विथ यू। आई विल वेलकम नितेश जी
मितेश जी आप ऑनलाइन हो अभी? हेलो मितेश जी? मितेश ओके जी नहीं है लगता है मीटिंग में। ओके 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 प्रवीण पटेल जी हैं आप, अगर ऑनलाइन हो तो अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। आई थिंक प्रवीण पटेल जी ट्रैवल कर रहे थे सर बॉम्बे में, नहीं तो सर, मैं आ गया हूँ सर। ओके वेलकम सर। वेलकम प्रवीण जी। थैंक यू सर, थैंक यू। या यू कैन हाँ, स्टार्ट सर। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू पीयूष सर एंड अवर मेंटर जय किशन जी एंड पूरा मिलिंद जी, पूरा टीम हमारा प्रॉफिट फ्रॉम इट का। सर जब भी मैं प्रवीण पटेल फ्रॉम मुंबई से बोल रहा हूँ। बेसिकली मुझे कोई बेसिकली स्टॉक मार्केट में कोई इंटरेस्ट था नहीं पहले से। खाली मैंने इतना ही काम किया था कि जो मेरे डैडी ने जो पब्लिक इश्यूज भर भर के जो इन्वेस्टमेंट किए थे पहले, उसको मैंने खाली डीमेट फॉर्म में, डीमेट अकाउंट खोल के डीमेट फॉर्म में मैंने कन्वर्ट करके रख दिया था। फिर मैं कभी भी नॉट इवन ऑन अ सिंगल डे में पेपर वे में भी कभी स्टॉक मार्केट का पेज खोलता था मैं। मुझे ऐसा ही लगता था जैसे पीयूष जी बताए थे कि स्टॉक मार्केट इस चोर बाजार ऐसा। मुझे ऐसा ही पहले से गट्स फील था कि वो चोर बाजार ही है, अपने को उसमें जाना ही नहीं है। और दूसरा एक मेरा ऐसा सोचना था कि जो चीज़ में पता नहीं चले, जिसमें अपना कुछ आइडिया नहीं आ सकता, अपना दिमाग उसमें नहीं चलता, तो वो चीज़ को छोड़ देने का, पकड़ने का नहीं और उसके पीछे भागने का नहीं। बट एक फॉर्चुनेटली हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उनके थ्रू मुझे पीयूष जी का और प्रॉफिट फ्रॉम इट का मुझे कांटेक्ट हो पाया। उन्होंने उनका वर्कशॉप बॉम्बे में किया था, तो उनसे जनरल बात करते करते उन्होंने पीयूष जी का सब डिटेल मुझे दिया और मैंने उनका यूट्यूब पे, फिर मैंने बिफोर डूइंग द वर्कशॉप मैंने उनके बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे हैं। तो वीडियोस देखने के बाद उनको मुझे एक काफ़ी मैं मोटिवेट हुआ उनका वीडियोस देखने के बाद। उसका बेसिक रीज़न ये था कि उनका जो समझाने का जो तरीका था, एज अ कोई लेमैन को भी पता चल जाए कि इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी इजीली एकदम सिंप्लीफाई करके वो समझा सकते हैं। एंड सेकंड, उनका समझाने का तरीके के साथ जो कंसेप्ट अपने माइंड में सेट करते हैं और कम्प्लीटली जो अपना सोच को परिवर्तन ला देते हैं। जो मेरा सोचना था कि स्टॉक मार्केट इज चोर बाजार, वो मुझे टोटली गलत में प्रूव हो गया उनका वीडियोस देखने के बाद, कि वी कैन गो एड विद द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो हमारा वेल्थ 100% होना ही होना है। फिर ये सब प्रोसेस के दरमियान बॉम्बे में वर्कशॉप आया, तो मैंने वो उनको प्रैक्टिकल वर्कशॉप भी मैंने बॉम्बे में किया। और फिर मैं मिलिंद जी को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दरमियान जो उनका ऑनलाइन बैच था, तो मैंने उनको लॉकडाउन में अप्रैल में शायद फ़ोन करके बात किया था, तो उनको पूछा था कि ऑनलाइन बैच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एक बार वर्कशॉप करने के बाद। तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, बोला कि ऑनलाइन बैच करना ही चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट है और बहुत सारी नई चीज़ और नया नॉलेज अपने को मिलेगा। देन आई जॉइन दी ऑनलाइन बैच और फिर मैंने वर्कशॉप का ऑनलाइन भी मैंने कंप्लीट किया। और फिर ये एक दो छोटे मोटे ऐसे सब एक्सरसाइज जो पीयूष सर हमें देते हैं और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। और ये एक जो अभी लास्ट जो अपना एक्सरसाइज हुआ उसमें भी मुझे उन्होंने मौका दिया। और ये सब वर्कशॉप होने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी मैं कर पाया है ड्यू टू आवर मेंटर एंड पीयूष सर, उनके गाइडलाइन के बिना ये नहीं हो पाता था। और दूसरा जो मेन था कि जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट जो होना है अपना, जो पीयूष सर हमें जो बताते हैं, वो पाथ पे हम चलेंगे तो अपना फ्यूचर इज ऑलवेज ब्राइट, उसमें हमें जरा भी कोई शंका करने की ज़रूरत नहीं है। और ये तरीके से हम अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करते जाएंगे तो फ्यूचर इज कहा नहीं गया, अपना हाथ में ही है फ्यूचर। खाली हमें जो पीयूष सर ने आज इनिशियली जो हमें बताया कि हमें जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है वो लाइफ टाइम हम मेंटेन करेंगे और लाइफ टाइम हम पीयूष जी की छत्र छाया में रहेंगे तो हमारी वेल्थ क्रिएट होनी ही होनी है। थैंक यू एवरीबॉडी।
या थैंक यू प्रवीण जी। प्रवीण जी से मेरी बातचीत हमेशा होती रहती थी बहुत बार, और एक्चुअली मुझे भी उनसे काफी अच्छी चीजें सीखने को मिली। तो जो मैं उनको समझाता था कि ऑनलाइन कोर्स करो आपको फायदा होगा, तो वो मैंने खुद भी अप्लाई करना चालू कर लिया। नाउ ऑलमोस्ट ऑन एवरी बैच मैं ऑनलाइन बैच अटेंड करता हूँ। एंड ये जो सर का नॉलेज है वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। जो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और निखर के आएगा, क्योंकि मैं हर बैच Yes. में देखता हूँ कि हर बैच में अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स है, हर स्टूडेंट की क्वेरी अलग आती है। हर टॉपिक पे पीयूष सर का जो एक्सप्लेनेशन है वो बढ़िया समझाने का तरीका, अलग अलग एग्जांपल्स देना, हर एक बैच में अलग एग्जांपल्स रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं रहता कि पुरानी ही चीजें वापस आती है। सर हर एग्जाम, हर सिचुएशन को, हर रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट्स का रेफरेंस देके, हर कंपनी का अलग से रेफरेंस देके इतने डीप में सब बताते हैं कि इसीलिए मैं कभी भी कोई भी लेक्चर मिस आउट नहीं करता हूँ। तो थैंक यू प्रवीण जी। अभी जो आशिम कीर्तनिया जी है, उनके स्टूडेंट जो है मिस्टर पीपी मांझी फ्रॉम रांची, उन्हीं के शहर से, तो मैं मांझी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे। मांझी जी आप ऑनलाइन हो? आई थिंक सर मांझी जी नहीं है। या मिलिंद मिलिंद भाई जावड़े। यस वो नहीं है, लेकिन ओके सर। आपका एक नाम प्रवीण भाई के नीचे भी एक नाम है। ओके सर, वो एक मिनट। हाँ, भूल गए आप। नहीं सर, प्रवीण एक ही है सर, प्रवीण पटेल जी है। अच्छा, स्क्रीन छोटी पड़ रही है, नो प्रॉब्लम। देखिए श्रीनिवासन जी का नाम है। ओके ओके, सॉरी सॉरी। यस सर, हाँ, अरे हाँ, श्रीनिवासन जी आपको कौन बोल सकता है? श्रीनिवासन जी हाँ। फ्रॉम बैंगलोर। हाँ, तो श्रीनिवासन जी आप ऑनलाइन हो? हेलो। Yes, sir. हाँ यार सर, प्लीज वेलकम फॉर दिस डिस्कशन। आप आपका इंट्रोडक्शन देके स्टार्ट करें। एंड आपकी जो स्लाइड्स है वो अभी भी याद है मुझे, जबरदस्त प्रेजेंटेशन था। मैं खुद 2-3 साल से बना रहा हूँ, लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन था, आई पर्सनली लाइक दैट। आई हैव सिक्योर्ड दैट स्लाइड्स एंड आई विल यूज फॉर फ्यूचर। प्लीज Yes, कंटिन्यू sir. सर। My name is Srinivas. I stay in Bangalore. I am a business person. Actually, in April batch, I joined Piyush sir online batch. As Warren Buffett says, has two rules. Rule number one, you should never lose your money. Rule number two, never forget the rule number one. Before entering the stock market Piyush sir course, I have lost money, like who have entered before this course. I think many have loosened the money. After joining Piyush sir course, I learned how to follow the Warren Buffett rules. Piyush sir actually taught us practical way to never losing the money in the share market. And after this course, this Q1 results, whatever the exercise we did, it was excellent learning. Before I did not know this much indices exist also. After this, we whatever my part and all my colleagues part who they did the exercise, I could, like we did the entire stock market indices. So all the indices and which are the top companies, everything we learned, which are performing, which are not performing. And after the course, I have started investing now, like professionally, to the wealth creation mode, and have like planning for the future. I think I should have joined this course 10 years before. I would have made lot of wealth. I thank once more to Piyush sir and all from profit it from it family. Thank you, sir. या थैंक यू श्रीनिवास जी। आपका जो एक्सपीरियंस है वैसा ही सबका एक्सपीरियंस है। मुझे भी लगता है अगर 10 साल पहले मैंने ये कोर्स किया रहता तो आज जमीन आसमान का फर्क रहता था, पोर्टफोलियो में भी और नॉलेज में भी। बट भगवान की मर्जी समझिए, जैसे ही पीयूष सर के साथ हम जुड़े हैं
तो हम अच्छे से अच्छा सीख पा रहे हैं. Now I will welcome Shaila madam from Bengaluru. Madam, are you online? Hello. Hello. Yes, madam. Namaste, Milind ji. Namaste, madam. Namaste. Good evening. Welcome. Good evening to all. Good evening to everyone. It is such a nice joy to have this, attend this meeting. We completed the exercise, and this was my second exercise that I participated in. And this is not just a Q1 exercise. I felt this was a total personality upgrade exercise for me. Right from collection of data to how to understand the use of proper use of Google Sheets and Google Slides, and not only that, how to keep patience in the way of working. I was observing how Profit Family slowly helps us, patiently helps us to move on in any particular field, whether it's the way of talking or team spirit with each other, and waiting for someone to finish. Especially, I was taking really long to finish, and I had so many questions to ask. And especially Ashim ji and Milind ji helped me a lot. You people have shown me that that performance is not everything, that one has to have patience and understanding in doing something. I'm really grateful and glad to associate with all of you, and learning from Piyush ji is at another level. He is able to teach students and conduct classes, and at the same time hold these exercises, and even on the WhatsApp, each and every student's question he in a very simplified and beautiful way he expresses and tells them and takes them forward. Due to participating in these exercises, I've found that now I'm able to help even my parents and make them understand what is stock market and how to reorganize their finances. Some of my lady friends who talk to me, I'm able to convey to them why it's important to save, to have goals. Slowly and carefully, I'm able to express myself about financial aspects, and also I see improvement in my own portfolio. There's a confidence in the way I'm handling things. So I have to say this exercise is not just about Q1 or Q2. It is a total upgrade of how we look at things and people. And it's also important that I'm meeting so many different people from various professions, different age groups, and able to see their perspective, how millennials are so capable with technology, and also elderly, some of us are catching up fast and looking at sectors, looking at how actually things work in the stock market, about technicals, how to balance the two factors. So the learning is endless, and the self improvement also is great. So I want to thank each and every one of you, and would like to participate in lot of more exercises. Looking forward to it. Thank you very much. थैंक यू शैला मैडम. आपने जो बोला वो उसमें से कीवर्ड में अगर उठा लूं तो ये एक्चुअली सिर्फ स्टॉक मार्केट का कोर्स नहीं है, ये पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है. इसमें हम अलग अलग स्किल सीख रहे हैं. स्टॉक मार्केट तो एक चीज है ही, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप हो, प्रेजेंटेशन डेवलप हो, तो ये सब एनर्जी पीयूष सर से हम सबको मिलती है. तो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. And welcome to personality development course also for each and every student. Next हनुमेश जी के जो स्टूडेंट है बेंगलुरु से, उसमें अमोल कुशवाहा जी है चेन्नई से. तो आई रिक्वेस्ट अमोल. हाँ सर. मिलिंद भाई, मैं थोड़ा यहाँ पे पॉज करना चाहूंगा कि मिलिंद कावड़े जी बॉम्बे, ये हम इनको भूल गए सॉरी है ना. तो मिलिंद कावड़े जी है और श्रीनिवासन जी की बेटी है, ये दोनों भी बातचीत करना चाहते हैं आपसे, राइट? ओके सर. श्रीनिवास जी की बेटी जो है उनका फिनिश होने के बाद गावड़े जी को लेंगे स्टेप बाय स्टेप. यस. हाँ, तो श्रीनिवास जी, योर डॉटर इज विथ यू.
Hello. Yeah, hello Hello. everyone. Hello. Yeah. Please introduce yourself. Thank you. Okay, so first of all, thank you. I am Shivani VS. I am studying in 11th standard and I am from Transcend PU College. I also finished this course in April with my father. Um I have also finished my junior in Carnatic music. So moving on, uh, the course has been really helpful, and just as others told, uh, all the other people like Vijay Chaudhary ji, Milind sir, everyone has been guiding us, and the Q1 result update and all the other events such as those were very helpful to increase our stock market knowledge. I never knew about MS Excel. I thought it was just boxes where you can fill numbers, and then I got to know that you can make complicated calculations in this, and you can make uh, presentations as well in those. And then I would like to say a saying of Mahatraya: the time we invest on which grows, and the time on which we don't invest shrinks. So we can understand that investing time in stock market around more than 1 month has given us very good returns, and it has improved our stock market knowledge. I would like to thank Piyush sir for giving us a practical knowledge of stock market and helping us know practically about the whole stock market and wealth creation, making profits intraday and derivatives and many such. So thank you all. थैंक यू शिवानी जी। आप जो हो ये लोगों में से सबसे ज्यादा लकी हो, क्योंकि आप सबसे कम उम्र में हो। इन्वेस्टिंग में अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो वेल्थ बनाने के लिए टाइम लगता है। सो यू हैव मोस्ट अवेलेबल टाइम विथ यू। इट इज अप टू यू हाउ यू कैन यूटिलाइज, एंड आई एम श्योर कि आफ्टर दिस ट्रेनिंग यू आर गोइंग टू क्रिएट ह्यूज वेल्थ, एंड इट इज अ ग्रेट लर्निंग जर्नी फॉर एवरीवन। सो थैंक यू बेटा, एंड बेस्ट ऑफ लक। या now from senior members from Mumbai, Mr. मिलिंद गावड़े जी, जो डाटा में मास्टर्स है। मैंने मुंबई में जो वर्कशॉप हुआ था पीयूष सर का एडवांस कोर्स, उसमें मिलिंद गावड़े जी से मिला था। तो उन्होंने डाटा जिस लेवल से और अलग अलग नॉन लिस्टेड कंपनियों का भी डाटा उन्होंने निकाला था, तो ही हैज डन ग्रेट जॉब। आई विल वेलकम मिलिंद गावड़े जी टू इंट्रोड्यूस एंड टेक ओवर, प्लीज सर। Milind Bidveji, thank you very much. You are able to listen to me? Yes, sir. एकदम क्लियर है। एकदम क्लियर है आवाज। You can speak. Hello. Thank you, Piyush ji. Thank you, Milind ji, for allowing me to participate in this exercise. I met Piyush ji 3 years back in Bangalore, and last 3 years I am improving bit by bit in every field. First, I learned from him how to analyze a company, how to find out the intrinsic value. This exercise, I learned how to find out a sector in which growth is there. This was a missing factor earlier in my study, but this new factor has been added, and that has refined the knowledge level that we all of us have gained. That is very important. One of our participants quoted the 2 rules of Warren Buffett, but I also remember 2 lines from Piyush bhai. One, धंधा है तो प्रॉफिट आएगा, ग्रोथ है तो धंधा आएगा, ग्रोथ नहीं है तो धंधा नहीं आएगा, और धंधा नहीं है तो प्रॉफिट नहीं आएगा. These lines are so important that whenever we forget this, our investments are good to go in losses. So these 3 lines taught to us by Piyush bhai are very important, and I have written these 3 lines on my desk. I every day read them in the morning and then start my work. स्टॉक मार्केट में काम करना है तो धंधा देखो, धंधा में ग्रोथ देखो, दोनों नहीं है तो कंपनी को बाजू में छोड़ दो. So this is the great learning exercise
for me, and thank you for allowing me to present myself. ये presentation में से मेरे से एक बात रह गई है कि how to analyze the insurance companies. मुझे जो sector दिए गए थे, except insurance, बाकी सारे sectors मैंने पूरे किए हैं. I am still working without, but I will now request Piyush Bhai, whenever he gets time, how to analyze insurance company. He should update us, so that will give us a great insight, and that will be a real progress in all directions. Thank you very much for listening to me and inviting me for this special studies. थैंक यू मिलिंद जी, आपने परफेक्ट सब व्यूज रखे आपके, एंड जो भी डाटा आपका है तो वो हमेशा ही क्लियर रहता है, एंड इट हैज इंस्पायर्ड मी अ लॉट. आफ्टर आप मुंबई में आपको मिलने के बाद मैंने एक्सेल शीट चालू की है, एंड आई एम नाउ मच बेटर देन प्रीवियस. सो थैंक यू सो मच. नाउ फ्रॉम बेंगलुरु, मिलिंद बिड़वे जी, मिलिंद गावड़े जी ने जो अभी बताया इंश्योरेंस पे, राइट, तो चलो जरूर उसके ऊपर हम लोग कुछ करते हैं और इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर एक प्रेजेंटेशन हम लोग रखेंगे, बराबर है, ताकि उसमें कोई क्वेरी ना रहे, है ना मिलिंद जी? थैंक यू. यस सर, थैंक यू. और एक चीज मिलिंद भाई आपसे कहना चाहूंगा, मिलिंद गावड़े जी से, है ना? ओके सर. यस. मैंने ये नोट किया है कि जब भी हम लोग मीटिंग में मिलते हैं, कोई भी मीटिंग में, तो आप मीटिंग की शुरुआत कोई मराठी शब्द से करते थे कि मेरे को भी वो याद नहीं है आप क्या बोलते थे हमेशा, लेकिन अभी मैं आपको एक लाइन बोलने वाला हूँ, आपको बोलना पड़ेगा ये सही है कि नहीं है. येस. नमस्कार मिलिंद जी, आशा आहे की आपण आपल्या आरोग्य आणि संपत्तीच्या शीर्षस्थानी आहात. यस, बहुत करेक्ट है और करेक्टली प्रोनाउंस्ड है. ओके, क्योंकि अभी मीटिंग कौन सा है, मराठी में है. यस सर. नाही, तुमचे उत्तर बरोबर आहे, तुमचे उत्तर बरोबर आहे आणि વ્યવસ્થિત आहे. અને હું તમને જણાવવું ચાહું છું, મને ગુજરાતી પણ બહુ સારું આવડે છે, પણ બહુ ઓછું બોલું છું. राइट. तो ये अपना एक लक्ष्य है मिलिंद भाई कि हर एक स्टेट में लोकल ही मीटिंग होना चाहिए. करेक्ट सर. इन एवरी स्टेट, हर स्टेट में लोकल भाषा का उपयोग करके मीटिंग करेंगे. मैंने एक रिस्क लिया है, शुरुआत महाराष्ट्र से किया है, तो मुझे नहीं आता है मराठी, लेकिन मुझे आप सब पे भरोसा है कि एक स्टेप, 5 स्टेप जो आज तक अलग अलग जगह जाके मैं बताता था, 5 स्टेप सारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट करेंगे और वो अपनी लोकल भाषा में करेंगे. क्या रहेगा मिलिंद भाई? यस सर. यस, डेफिनेटली. थैंक यू. चलिए, धन्यवाद आपका. यस. या नाउ फ्रॉम बेंगलुरु, हनुमेश जी की जो टीम है उसमें अमोल कुशवाहा जी है चेन्नई से. तो अमोल जी, आर यू ऑनलाइन? Yes, sir. Amol ji, please share your experience. Okay. Good evening all. Thank you मिलिंद सर, अपॉर्चुनिटी दी जो भी मैंने काम किया उस पे बोलने के लिए. सो जो मैं इससे सीखा हूँ वो मैं थोड़ी बहुत राय आपसे शेयर करना चाहूंगा. वैसे तो सभी मेरे कलीग्स ने तो जो शेयर किया, जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया वही सेम ही है मेरा भी, तो नया कुछ तो नहीं था. बट चलो एक चीज मैंने सीखी कि क्लासेस में तो सर ने कंपनी का एनालिसिस कैसे करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है वो तो सिखाया था. साथ ही में जब एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया तो वहां पे भी बहुत सारी दिक्कतें आई जब लाइव इस पे काम किए तो उसके लिए मेंटर लोगों ने बहुत हेल्प किया, उनको भी थैंक्स कहना चाहूंगा. और जो चीजें हमने सीखे वो प्रेजेंट कैसे करना है, ये चीज नई थी जो कि अच्छा भी लगा. और स्टार्टिंग में तो थोड़ा डर भी लगता था कि नहीं सबके सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे, कुछ गलती होंगी नहीं होंगी. बट मेंटर लोगों ने और पीयूष सर ने जो उनके साथ बात करके जब अपनी राय शेयर की कि नहीं सर ऐसा होगा तो कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे, क्यों नहीं, तो जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिलाया, तो जब पहली बार प्रेजेंट किए सबके सामने तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि नहीं, मतलब वो जो एक डर था वो तो निकल ही गया. तो ये थोड़ा नया था, मतलब कभी इसके पहले कभी दिया भी नहीं था. तो रिसर्च तो ऐसे भी सर ने सिखाया, उस तरीके से सीख लिए थे. तो थैंक यू पीयूष सर एंड मेरे सभी टीम लीड्स जिन्होंने मुझे इस असाइनमेंट के दौरान गाइड किया हर छोटी मोटी प्रॉब्लम पे. थैंक यू. थैंक यू अमोल जी. नाउ आई वेलकम पीयूष सर के एरिया से जो है वडोदरा से आशीष प्रजापति जी. आशीष जी आप ऑनलाइन हो?
Yes, sir. I am online. Sir, you can introduce yourself, sir. Yes, sir. Actually, जब फर्स्ट टाइम मेरे को ये एक्सरसाइज मिला तो देन आई वाज स्कैर्ड कि मैं उसको कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन तो बहुत दिया है, लेकिन फिनेंस का प्रेजेंटेशन, इट वाज माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन। बट उसमें ऐसा हुआ कि बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को इसमें भी मिली, कि हनुमेश सर ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया कि कैसे कैसे वर्क करना है, कैसे नहीं। और ये प्रेजेंटेशन होने के बाद एक चीज ऐसी मालूम हुई कि जो वो बोल रहे हैं ना, कि वॉरेन बफेट ने ऐसा बोला है कि अगर आपको सक्सेस होना है ना और आप अनसक्सेसफुल हो, तो सक्सेस लोगों की भीड़ में चले जाओ आप, तो आप अपने आप ही फेलियर से निकल के सीधे सक्सेस में चले जाओगे। तो ये पूरी ऐसी एक अपना ग्रुप बन गया कि सबको एक ही जुनून है, सबको एक ही पैशन है कि हमको स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करना है। तो ये पूरी ऐसी एक ग्रुप मिल गया ताकि उसमें हमको भी एक अलग तरीके का पुश मिल रहा है कि भाई ये बंदा काम कर रहा है तो हमको भी वी विल हैव टू आल्सो वर्क, हमको भी वेल्थ क्रिएट करना है। तो जो सबसे बेहतरीन चीज मिली तो एक पॉजिटिव लोगों का, जिसको जिनका और हमारा दोनों का पैशन एक ही है, तो वो लोग मिल गए। ये सबसे बेहतरीन बात है कि इसमें। और दूसरा कि पीयूष सर हमको हमेशा सभी सेशन में हमको बोलते थे कि उन्होंने बहुत लॉस किया है और लॉस कर करके वो सीखे हैं। करीबन 10 साल 12 साल तक उन्होंने बहुत लॉस किया है और लॉस कर करके सीखे है। तो वो चीजें हमको एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिली है, वो चीजें कि अब तो हम तो अभी नए नए मार्केट में एंटर हो रहे हैं, तो जो लॉस उन्होंने किया है ना, तो वो लॉस हमने नहीं किया, यानी कि हम लोग अपॉर्चुनिटी गेन पा रहे हैं अभी। कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 2 लाख घुमाया है, लेकिन हमने तो अभी पैसा डाला ही नहीं है, तो वी आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी गेन, यानी कि हमको वो चीज का, उनके एक्सपीरियंस का हमको अपॉर्चुनिटी गेन मिल रहा है। तो वो चीज सबसे बेहतरीन लगी कि बोल रहे हैं ना कि मार्केट में पैसा बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा बचाना। तो हम में से कई लोगों, मेजोरिटी लोगों ने पैसा घुमाया है, लेकिन लाइक मेरी बात करूं तो मैं तो नया नया इन्वेस्टर था इसके अंदर, तो मैंने तो भले पैसा बनाया नहीं है लेकिन बचाया जरूर है ये सीखने के बाद। तो ये सबसे बेहतरीन चीज लगी कि जो मार्केट के फंडामेंटल्स रूल्स है वो अभी जैसे जैसे हम लोग लर्निंग कर रहे हैं, तो उसमें से हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। बस यही चीज बोलना चाहूंगा कि मेन चीज तो टाइम, हमारा टाइम जो पीयूष सर ने इन्वेस्ट करके उनके 10 से 12 साल ले लिया है, तो वो चीज हमको ऑलरेडी एडवांस में मिल चुकी है, यानी कि हमको अभी 10 साल के बाद एडवांस में मिला है, अभी वहां से वी विल हैव टू कंटिन्यू दैट। तो वो सबसे बेहतरीन चीज है कि वॉरेन बफे भी बोलते हैं कि अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, इफ वी डोंट हैव एनी पेशेंस देन वी विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ वेल्थ। तो यहाँ से ये चीज सबसे बेहतरीन मिली है कि पेशेंस कैसे रखना है और डिसिप्लिन कैसे रखनी है। ये चीज सबसे ज्यादा सीखने को मिली मेरे को। बस दैट इज ऑल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष जी, आपने जो बात की वो एकदम परफेक्ट है। जैसा कि हम देखते हैं कि ग्रुप का फायदा क्या होता है, हम जिस ग्रुप में रहते हैं वैसे अपने आप अपने एटीट्यूड हो जाते हैं और हम सीखने लगते हैं। अकेले अगर हम सीखने की कोशिश करें तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन ग्रुप में सीखे, साथ में सेम मोटिव रहने वाले लोगों के साथ सीखे तो जबरदस्त हम प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो वैसे ही हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं पीयूष सर के गाइडेंस के अंडर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अहमदाबाद से अभी मैं जैकी देवाली जी है, उनको इनवाइट करना चाहूंगा। जैकी जी, आप ऑनलाइन हो? हेलो जैकी जी। ओके, जैकी जी शायद ऑनलाइन नहीं है। हाँ, शायद नहीं है वो, ये ओके नॉर्मली थोड़ा बिजी रहते हैं वो शाम को। ओके, यस सर, इवन यस सर। है ओके, कोई बात नहीं। नाउ सर, कैन वी इंट्रोड्यूस ये टीचर्स जिन्होंने इन सब लोगों को बहुत अच्छा गाइड किया? यस मिलिंद भाई। हाँ, आई विल वेलकम आवर जय किशन जी फ्रॉम दुबई, जिन्होंने दुबई से ऑपरेट करके सब लोगों को एकदम अच्छा गाइडेंस दिया। एंड ही गिव हिज प्रेशियस टाइम, क्योंकि इंडिया का टाइम और दुबई का टाइम अलग अलग रहता है। तो जय किशन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। And I will welcome Jai Kishan ji to say a few words about this activity.
Thank you, Milan ji. First of all, thank you, Chintan bhai, Piyush sir ji, Milan ji, Sandeep ji. Let us see how they were able, how Anumesh ji, Ashim ji, Jai Kishan ji were able to handle so many queries of their students. Yeah. Yeah. Ashim ji, Anumesh ji, each and every member, and all my team members. No, thank you. The amazing thing was that each and every member of my team was so great, so enthusiastic, and willing to learn and do. Like it just made my things very easy. And on top of that, like we had great mentor and support from Milan ji. Like he was available absolutely 24 hours. Whenever you wanted, you could just pick up the phone, call him. He was there to answer your query. And it helped all of us, and it made our lives very, very easy. For me, like I'm working here in Dubai. The challenge that we faced a bit was the time difference between India and Dubai. Though it's not much, it's 1.5 hours. But I think the team and Milan ji were always willing to accommodate me during the time, and they would adjust their times accordingly. No, thank you for that. And the great learning that I had during this whole thing was I had made this nifty thing where I analyzed, and it showed me 22% sales down and 53% net profit down. And when we discussed it during the meeting, Piyush corrected it, and he said that you haven't included the weightage. And when we included the weightage, there was hardly any difference. And that is what we are seeing in the reflection of the Nifty today. So that was a great understanding and learning that I had during this exercise. The other thing was that these broader indices, like I knew about them, I would look at Nifty IT, Nifty Bank and all, but would never go into the detail of it. और अभी जब पीयूष सर ने समझाया कि निफ्टी आईटी ने ब्रेकआउट दिया है एंड ये एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, तभी एग्जैक्टली समझ में आया कि किस तरह से टेक सेक्टर मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, एंड ये जो ब्रेकआउट हुआ है, और सर इंसिस्ट कर रहे थे कि अभी एक्टिव हो जाओ और टेक्नोलॉजी में फोकस करो. ओके, सो ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग हुई. और अभी नेक्स्ट सेक्टर्स के भी वेट कर रहे हैं कि किसके ब्रेकआउट्स होंगे. सो दिस एंटायर थिंग, इसमें इतना ध्यान नहीं देते थे, बट दिस हैज बीन ए ग्रेट लर्निंग. अभी फ्यूचर प्लान जो है वो यही है कि लाइक would be definitely connected with the Prophet family. It's just amazing learning, and each and every day it's like you learn something new which you don't know, and it really helps you. It might be a very small thing, but whatever new you learn, it can help you. You never know where it might help you. This, and for my personal thing, like I was just setting up and making my goals. तो मैं यही गोल बना रहा था कि in next 10 years I should be investing in 10 companies which should give me 10x return. तो उसी का बैठ के मैं तैयारी कर रहा था. And it's all thanks to you, Piyush sir ji. Thank you very much. थैंक यू सो मच जय किशन जी. आपने ब्रीफ में एंड एकदम करेक्टली कहा. निफ्टी का जो एक्सरसाइज था वो लिटरली आई ओपनिंग था सबके लिए, हमारे लिए भी, क्योंकि सभी की मंदी की बातें चल रही है सब जगह. और जिस तरीके से पीयूष सर ने हमें जो एकदम एक बड़ा लेसन दे दिया आई ओपनिंग, तो उससे बहुत सीखने को मिला.
and discussing with all of you, it's a great learning for each and everybody. So I will like to welcome next teacher. I will like to welcome Mr. Ashish Kirtunia ji from Mohali. So Ashish ji, आप unmute करके you can share your experience. धन्यवाद मिलिंद जी। और सबसे पहले मैं आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने यहाँ बुलाया। सबसे पहले तो प्रॉफिट फैमिली को मैं धन्यवाद दूंगा, पीयूष सर जी से जो कुछ भी हमने यहाँ प्रेजेंट किया पीयूष सर से सीखा। और जो मेरे टीम में थे पार्थ माझी जी, एफ मिलिंद जी और शैला जी, तीनों ने जो भी काम किया है इन्होंने किया है। मैं इसका श्रेय नहीं लूंगा कि मैंने इसमें कुछ भी काम किया है, बस ये है कि मैं इनसे फोन पे कनेक्ट रहा और जो कुछ भी क्वेरी आती गई इनकी वो मैं थोड़ा उसमें हेल्प किया है कि कैसे क्या करना है। और बाकी जो भी मतलब मेहनत है इन्हीं लोगों का है, सारा क्रेडिट इन्हीं लोगों को जाता है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि पार्थ माझी जी थोड़ा प्रेजेंटेशन देने में हिचकिचा रहे थे कि नहीं देंगे, तो मैं पीयूष सर से बात किया था कि मतलब वो नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन मैं पार्थ माझी जी को उतना मोटिवेट नहीं कर पाया जितना कि पीयूष सर ने किया। पीयूष सर ने उनको मोटिवेट किया और उससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो और ज्यादा मोटिवेट हुआ और वो खुद प्रेजेंटेशन दिया, जिसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मतलब, और मैं भी सीख रहा हूँ ऐसी स्किल कि सामने वालों को और कैसे मोटिवेट किया जाए वो मैं भी कर सकूं, क्योंकि मैं उतना मोटिवेट नहीं कर पाया था। ये तो हुई हमारे टीम मेंबर की बात में। अब मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं, मैं तो कई बार बता चुका हूं, मैं अभी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा हूं और साथ में थोड़ा सा समय निकाल के थोड़ा रिसर्च करता हूं और सारा कुछ अभी भी सीख रहा हूं। ऐसा नहीं कि मेरे को सब कुछ आता है। और पीयूष सर के जो भी मतलब मीटिंग होते हैं सारा अटेंड करता हूं। क्यों करता हूं अटेंड? क्योंकि हर मीटिंग में हमें कुछ ना कुछ नया मिलता है। और क्या होता है कि जब हम वर्कशॉप कर लेते हैं, मैं सबकी बातें करूंगा कि वर्कशॉप करने के बाद हम ये सोचते हैं कि हमने सारा सीख लिया, खत्म हो गया। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब हम ये चीज प्रैक्टिस नहीं करते या फिर कनेक्ट नहीं रहते अपने मतलब जो भी ग्रुप के लोग थे जिनके साथ हमने सीखा, तो कहीं ना कहीं हम वो भूलते जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मैं सभी स्टूडेंट से जो भी अभी सीख रहे हैं या फिर सीख चुके हैं, सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मीटिंग होता है उसमें कनेक्ट रहिए उनसे। और जो भी पार्ट मतलब जैसे कि एक्सरसाइज आया था, अभी हम लोगों ने सारा कुछ एक्सरसाइज प्रेजेंट किया और उसमें काफी सारे पार्टिसिपेंट थे। तो ऐसे में आप सभी को बोलना चाहूंगा कि इसमें डेफिनेटली सबको करना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए मैं अपने बारे में बताऊं कि जब मैंने सारा कुछ रिसर्च कर चुका था उसके बाद भी मेरे मन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम है। बट जब आप एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं तब जाके असली मजा ये आता है कि सामने वाले आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, कैसे क्या करना है इसमें। तो उससे क्या होता है, आपके अंदर जो डाउट रहता है वो पूरा क्लियर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट करने से मेरे अंदर काफी मतलब डाउट भी थे, वो सारे क्लियर हो गए। और अभी मैं कॉन्फिडेंट तो पहले भी था, लेकिन जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज में पार्ट ले रहा हूँ और कुछ अलग मतलब हर मीटिंग अटेंड करता हूँ, तो उससे मेरा ये होता है दोस्तों कि और कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होता जा रहा है। क्योंकि मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स भी है साथ में जो मतलब ये बोलते हैं कि शेयर मार्केट मतलब अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। मैं कहीं ना कहीं उनको कन्विंस तो करने की कोशिश करता हूँ, अभी भी उतना तो एक्सपर्ट नहीं हुआ कि उनको कन्विंस कर लूं। लेकिन मेरे अंदर ऐसी गट फीलिंग है, जैसे कि पीयूष सर ने हमें सिखाया कि जीडीपी का जो ग्रोथ कर निकालना सिखाया, और उससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया कहीं ना कहीं कि हर कंट्री जो है वर्ल्ड में, जो भी कंट्रीज है वो 5%, 2%, 0% से ग्रोथ हो रही है। और कहीं ना कहीं इंडिया 8%, 10%, और आने वाले सालों में हम डबल डिजिट में देखेंगे 12% तक भी जा सकता है। तो उससे कहीं ना कहीं हमें क्या हुआ कि ये सब रिसर्च करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं तो फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि डेफिनेटली हमारा वेल्थ तो क्रिएट होगा। इसमें कोई भी मतलब हमें शक है ही नहीं कि मतलब हम वेल्थ क्रिएट करेंगे, मतलब वेल्थ क्रिएट नहीं होगा, ऐसा कोई शक है ही नहीं। ये तो डेफिनेटली कि हमारे जितने भी प्रॉफिट टीम से जुड़े हैं उनका तो वेल्थ क्रिएट होना ही है। ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आया कि जब हमने सीखा, प्रैक्टिस किया और रेगुलर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। और ये जो लर्निंग फेस है दोस्तों, ये मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें ये जो सीखने का जो एक वो होता है इच्छा आप लोग के अंदर, वो जारी रखना चाहिए। ऐसा नहीं, आप ऐसा कभी मत सोचिए कि मैंने तो सीख लिया अब मुझे सब कुछ आता है, ऐसा कभी नहीं होता। सीखने के लिए बहुत कुछ है। जब हम लोग चले जाएंगे तब भी शायद ऐसा कहोगा कि मैं बहुत सारा कुछ हमें नहीं आएगा, लेकिन सीखने का जो प्रोसेस है वो जारी रखना है हमें। तो यही चीज हम मैं डिस्कस करना चाह रहा था। और एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है अभी हमारा। फ्यूचर प्लानिंग दोस्तों ये है कि
आने वाले समय में जैसे कि हमने ये जो पूरा एक्सरसाइज था इसमें क्या देखा हमने, जैसे टीसीएस हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, जो ग्रुप्स है इन लोगों ने क्या किया, इनके पास भी कम से कम 100 से ज्यादा धंधे करते हैं, 100 से ज्यादा बिजनेस इन लोग करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे बिजनेस चुना जिसमें इसका ज्यादा सबसे ज्यादा होल्डिंग है। जैसे कि टाटा ग्रुप की बात करें तो इनका टीसीएस में देखिए मार्केट कैप 10 लाख करोड़, मतलब दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। तो इनका कहीं ना कहीं इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सेक्टर ग्रोइंग है वहां पे क्या कर रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे स्टेक बढ़ाते जा रहा है, और जो सेक्टर में मतलब जहां पे लग रहा है कि इनका वेल्थ क्रिएट नहीं हो रहा है वहां पे उसको छोड़ते जा रहे हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइज करने के बाद ये सीखने को मिला कि हमें भी अपने पोर्टफोलियो में, कोई बोलते हैं 10 स्टॉक रखना है, 12 स्टॉक रखना है, 30 40 कुछ भी स्टॉक रखना है, तो हमें भी क्या करना है, अभी हम इनिशियल फेज में है, हम मेरा यही प्लान है कि हम अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 30 से 40 स्टॉक रखेंगे, बट आने वाले समय में क्या करेंगे, जैसे कि हमें अभी एक्सरसाइज करने के बाद हमें पता चला है कि कौन सा सेक्टर ग्रोइंग है और इमर्जिंग सेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, अपना जो वेल्थ है, अपना जो अर्निंग है वो हम वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। जो भी सेक्टर ग्रो हो रहा है, इमर्जिंग सेक्टर है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। उससे क्या होगा, वहां इन्वेस्टमेंट हम रेगुलर करते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, पोर्टफोलियो में भले ही आपके 40 शेयर रहे, लेकिन उसमें से 10 शेयर 15 शेयर ऐसे चुनेंगे जो इमर्जिंग होगा और ग्रोइंग होगा, वहां पे हम क्या करेंगे, स्टेक बढ़ाते जाएंगे, जिससे हमारा भी कहीं ना कहीं, जैसे कि बड़े बड़े ग्रुप किए हैं उसी तरह हमारा भी पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। ये मेरा फ्यूचर प्लानिंग है। तो अब मैं पीयूष सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, मैं आपके हर वीडियो से कुछ ना कुछ नया नया सीखता हूँ और उम्मीद है आगे भी हम सीखते रहेंगे ऐसे ही, और आप हमें ऐसे गाइड करते रहेंगे। मिलिंद जी, आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे गाइड किया और इसमें हमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू आशिफ जी। आपने जैसे बोला कि पीयूष सर ने हमें जो भी सिखाया वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं वही हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं, तो ये कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। तो सबसे बड़ी ताकत यही है कि जो एक्चुअल है वही हम सीख रहे हैं, सो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। देन हमारे जो नेक्स्ट टीचर है हनुमेश जी फ्रॉम बेंगलुरु, सो आई वुड लाइक टू वेलकम हनुमेश जी। आप आपका एक्सपीरियंस शेयर करें। Actually, good evening everybody. अगर if I have to tell you about my experience, I think I don't know आप क्यों टीचर बोल रहे हैं, एक्चुअली तो हम भी तो स्टूडेंट ही थे, एक्चुअली हम लोग भी सीख रहे थे। If we have to do organize a meeting like this, कितना क्या challenges आता है हमको सीखने को मिला, because हर किसी को अपना अपना अलग priorities होते हैं, and especially with my team, I felt them, they were really hard working, evening they work late evening and all, तो उनको काफी दिक्कतें हो रही थी, but still they were able to manage। मैंने शायद काफी उनको थोड़ा फॉलो अप किया, बट जो भी किया उन्होंने किया। आई थिंक इट वाज लर्निंग फॉर मी आल्सो। जब प्रेजेंटेशन किया तो आई थिंक आई आल्सो लर्नड अ लॉट। आई थिंक काफी और भी अच्छे कर सकते थे, वी कुड हैव इम्प्रूव्ड ऑन मेनी थिंग्स, एंड थैंक्स टू पीयूष जी, आई थिंक ही वाज वेरी पेशेंटली हेल्पिंग अस, सपोर्टिंग अस, एंड थैंक्स टू यू। आप भी थोड़ा फॉलो अप कर रहे थे सबसे, कोऑर्डिनेटिंग विद एवरीबॉडी। बट मैं आई टेल यू माय वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम दिस इज कि आई स्टार्टेड नॉट रिएक्टिंग टू द न्यूज। ये जो हम लोगों ने पूरा Q1 का एनालिसिस किया तो हमको काफी हद तक क्लैरिटी मिल रही थी हम लोगों का रिव्यू एनालिसिस से कि व्हाट इज एक्चुअली इज द राइट थिंग, जहां पे हम लोगों को वेल्थ बन रहा है। क्योंकि बिकॉज वी जस्ट रिएक्ट टू सम न्यूज एंड वी कीप नॉट टेकिंग एनी स्टैंड। हम लोगों का जो क्या होता है कि कोई भी गलत नहीं होता, आपको कई एक एनालिसिस या एक स्ट्रेटजी आपको अपनाना होता है, तब जाके आप कहीं पे वेल्थ बना पाएंगे। यू कीप फॉलोइंग द न्यूज तो आपको हर बार आपका स्टैंड चेंज होता जाएगा। आप अगर फंडामेंटल्स ने हम लोगों ने रिसर्च किया है तो वी हैव टू स्टिक टू दैट लर्निंग, तब जाके हम लोगों का वेल्थ बनेगा। आई थिंक पीयूष जी ने हमको सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सिखाया, हमको इवन उन्होंने टेक्निकल्स भी सिखाया, जहाँ पे हमको एंट्री लेवल्स वगैरह काफी हद तक उन्होंने समझाया। एंड आई थिंक ही मेड अस वेरी इंडिपेंडेंट टू अस। जहां तक वो क्लासरूम की थी, जो वेरी रेयरली जो क्लासरूम सेशंस भी करते हैं, but the more interesting thing is that we got into this exercise of doing quarterly analysis, जो हमको काफी हद तक कॉन्फिडेंस भी लेके आया सबके लिए।
and this is what is I think the true learning जो हम लोगों ने पढ़ा. I think we are started implementing and started seeing it already. वही क्वार्टर में हम लोग अगर देख रहे हैं कौन से इंडस्ट्रीज में क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है, जहाँ पे ग्रोथ है वहीं पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, वहीं पे ग्रोथ है. आई मीन जहाँ पे सेल्स है वहीं पे ग्रोथ दिख रहा है हमें, अदरवाइज वी हैव नॉट सीन इट. तो इसीलिए आई थिंक समवेयर दैट्स रियली कनेक्टिंग टू ईच अदर. सो दैट्स वेयर आई थिंक this entire exercise is helping us, and thanks to Piyush ji and thanks to everybody. I think we should continue with the Q2 analysis as well. जैसे जैसे results आते जाएंगे, I think हमको कुछ और more interestingly कुछ और करना चाहिए. Thank you so much. I think that would be great. थैंक यू अनुमेश जी. आपने जैसा बोला वो एकदम बात सही है कि जैसे ही पीस ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद पीस ऑफ माइंड, ये जो मंत्र है प्रॉफिट फ्रॉम इट का, वो प्रैक्टिकल है. हम कोई भी मतलब मार्केट अगर गिर जाता है तो लोग पैनिक हो जाते हैं. कोई रोज यूट्यूब पे अलग अलग न्यूज आते हैं तो लोग उस बारे में बह के कोई गलत डिसीजन लेते हैं. लेकिन प्रॉफिट फ्रॉम इट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो सीखा है उस पर फर्म रहते हैं. सो दैट वाज ग्रेट लर्निंग फ्रॉम पीयूष सर. So I will hand over to Piyush sir now. मिलिंद भाई. Yes sir. सारे लोगों का, सारे स्टूडेंट का धन्यवाद. आप लोगों ने जो इतना बढ़िया पेशेंस रख के जो होमवर्क किया, अपने जॉब अपने बिजनेस से टाइम निकाल के, और सबसे बड़ी बात उसको प्रेजेंट भी किया है ना. प्रेजेंटेशन में मुझे भी डर लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. जैसा अभी आशिम ने बताया, उसने बहुत अच्छा अपना अपना अनुभव शेयर किया कि टीम से किसी को लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा. अब उस समय हमारे पास दो डिसीजन होते हैं कि चलो अगर उन्हीं को कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर हम क्यों कहें. अगर उन्होंने किया और बिगड़ा तो अपना वीडियो भी बिगड़ेगा, हो सकता है रेटिंग कम आए. लेकिन एक चीज का मुझे उससे ज्यादा डर लगता है कि कभी कोई इंसान ने अगर कोई चीज नहीं की फिर वो जिंदगी में उसे नहीं कर पाएंगे. अगर एक बार हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ओके मैं नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब कि अब तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा. तो अच्छा बुरा नहीं करना है मुझे तो सिर्फ करना है ना. तो हमने यही तय किया, क्योंकि वीडियो के रेटिंग से इंसान का रेटिंग ज्यादा मायने रखता है. आज हमारा रेटिंग बढ़ गया क्योंकि मैं खुद भी कॉन्फिडेंट था. एक जमाने में मेरे को बोलना नहीं आता था, माइक सामने लो मैं अपना नाम भूल जाता था. किसी ने मुझ पे भरोसा रखा, किसी ने मुझ में कॉन्फिडेंस डाला, किसी ने मुझे कहा, मैं कितना ही खराब बोलता था, मुझे बताया यस यू कैन डू इट, राइट. सो लेट अस गिव दिस कॉन्फिडेंस टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. हम सब लोग डेटा स्टडी करें, कुछ समय निकालें, फैमिली को भी पूरा टाइम दे, नो कॉम्प्रोमाइज इन इट, राइट, और आगे बढ़ते जाए. मिलिंद जी, जब पूरी टीम आपके संपर्क में थी, राइट, और बहुत बार इसमें ऐसा हुआ कि ये जो Q1 का जो सपना आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन किया उसमें मैं पूरा इनएक्टिव था. मैं दो बैच ज्यादा चल रही थी, 2 बैच. असल में मेरा तो ये प्लान रहता है कि एक ही बैच चले एक टाइम पे. लेकिन हमारा क्या है मिलिंद भाई कि हम कहते हैं 11 वीक है, लेकिन जब हमें लगता है कि नहीं थोड़ा और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा उनको, तो हमें ऐसा नहीं होता है कि नहीं फटाफट बैच खत्म करो. हमें तो बैच खत्म करने का कभी जल्दबाजी नहीं है. हम सोचते हैं और समय लो, पर 11 वीक या 4 महीने हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर सीखना है. तो हमारी 2-3 बैच भी इकट्ठा हो जाती है. पर ये समय पे आप लोग बहुत एक्टिव रहे. आप संदीप भाई, आप सबने बहुत अच्छा अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया. तो मेरा तो कोई टेंशन ही नहीं था इस बार. मेरे को तो कोई चिंता नहीं थी, सब आप ही कर रहे थे. नहीं, हमें टेंशन नहीं था क्योंकि हमें पता था कि पीयूष सर अपने साथ हैं. आप अगर साथ हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं. अभी ये कॉन्फिडेंस पक्का आ गया हमें. मतलब टीम एक दूसरे के साथ है. अब आप सब लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े थे और देखो हम लोग आगे निकले. यस सर, यस सर. सर संदीप जी ऑनलाइन रहेंगे. संदीप जी, सर संदीप ऑनलाइन रहेंगे. संदीप वागुले, आप ऑनलाइन हो संदीप जी? हेलो. हाँ, आ गए. हाँ यस सर, ऑनलाइन है सर. आई तो हाँ, ओके. संदीप तुम्ही तुमचा एक्सपीरियंस शेअर करा. संदीप भाई, हाँ आपकी सर. बेटी बोल रही है क्या? थैंक यू.
हाँ वो छोटी वाला हाँ नहीं वो कृष्णल है, छोटी वाली। कृष्णल बात कर रहे हैं। हाँ ओके ओके, साची को पता है जब भी ये काम चल रहा है तो वो नहीं ज्यादा डिस्टर्ब करती है। बहुत मैच्योर है वो तो, बढ़िया एकदम गुड। हाँ हाँ फर्स्ट टू थैंक्स प्रॉफिट टीम एंड आवर टीम, जो भी मतलब हमारी तरफ से जो काम हुआ है। पहले तो मैं जो हमारी जो टीम मेंबर्स है मतलब जैसे कि हमारी 3 टीमें थी और 11 पर्सन उसमें काम कर रहे थे। जय किशन जी भी वहाँ दुबई से हैंडल कर रहे थे, चौधरी सर है, प्रशांत जी है, मितेश जी है, प्रवीण जी और श्रीनिवासन जी, इनकी एक टीम थी। आसिम भाई, मांझी सर है, मिलिंद गवांडे सर है, और जो सबसे मतलब प्रॉफिट टीम की तरफ से जो पहले फर्स्ट लेडी प्रेजेंटर शैला प्रभु मैडम, वो भी उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया। हनुमेश जी के अंडर अमोल जी, आशीष जी और जैकी देवालिया जी। मैं तो सबसे पहले सबको सॉरी कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से आपको जितनी मदद मतलब मैं करना चाहता था उतनी नहीं कर पाया हूँ, ताकि मेरे जॉब की वजह से और मुझे भी निफ्टी 50 का बहुत काम करना था, लेकिन मिलिंद सर ने वो प्रॉब्लम भी सब सॉल्व कर दिया, तो थैंक्स मिलिंद सर जी। और जिस तरह से हमारा एक्सपीरियंस है मतलब मैं तो प्रॉफिट टीम को बेंगलोर में ज्वाइन हुआ था, अभी 2 साल हो गए मुझे ज्वाइन हो गए, लेकिन जिस तरह से हम सीखे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमें आगे चल के भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि हमारे कोच पीयूष सर उनके गाइडेंस में जितना हम नेट प्रैक्टिस लाइक दिस कर सकेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहेगा, हर एक मैच में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। मिलिंद सर ने हमेशा ही मुझे मोटिवेट किया है। अभी जो निफ्टी 50 का डाटा मैंने बनाया है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, नहीं हम कर सकते हैं, हम ये करेंगे, उन्होंने मुझे बहुत सारी मदद की है। तो इस हिसाब से तो जो भी काम हुआ है हमारा, मतलब मैं तो पीयूष सर के बारे में एक ही कहूंगा कि हमें जो मिडास टच दिया है उससे ये सब पॉसिबल हुआ है, जो गाइडेंस किया है उन्होंने। थैंक्स पीयूष सर एंड प्रॉफिट टीम, एंड स्पेशली थैंक्स टू मिलिंद सर एंड पीयूष सर। संदीप थैंक यू टू यू, बिकॉज क्या है कि ना संदीप का जो स्टाइल है मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा, वो अगर रात को बैठते हैं तो सुबह तक डाटा कंप्लीट करते हैं, और उनका जो स्पीड है मैंने खुद देखा है उनके घर पे जाके, तो कोई भी कंपनी ली तो उसके इंसेप्शन से 40-40 साल का डाटा निकालते हैं, तो डाटा में मास्टर है। एंड मेरा जो भी कॉन्फिडेंस रहता है, मेरे को पता है कि पीछे संदीप का डाटा है। निफ्टी की शीट देख के तो मैं खुद हैरान परेशान हो गया कि 40-40 साल का डाटा किस कंपनी का, निफ्टी के 50-50 कंपनियों के डाटा है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो डाटा की वजह से है। ये लिटरली मतलब संदीप जिस स्टाइल से और जिस मेहनत से काम करता है, एक्चुअली अभी यूनिवर्सिटी में बहुत सारा काम चल रहा था, पूरी यूनिवर्सिटी में एग्जाम का, तो रात को 1-1 साढ़े 12 बजे तक उनको ऑफिस में जाके कुछ पेंडिंग वर्क थे तो वो करने थे, तो फिर भी उन्होंने टाइम निकाला और इतनी सारी मेहनत की, और ये डाटा अगर आपने देखा तो इसमें टाइम लगता है बहुत, एंड जबरदस्त मेहनत का काम था। तो संदीप का काम जो है वो सबसे मतलब मैं तो डेफिनेटली अप्रिशिएट करूंगा जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कि मुझे एक शीट बनाने में कितना टाइम लगता है, और उसे 1/10 कम टाइम संदीप और फास्ट और हाई क्वालिटी का काम रहता है। So thank you संदीप, एंड थैंक यू टू ईच एंड एवरीबॉडी, बिकॉज सबने जो मेहनत की है, और मुझे भी, मैं सबको थैंक यू इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि आपने जो सीखा है वो आपने सीखा है, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है इसमें। मुझे सच में मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। निफ्टी का जो डाटा संदीप ने मुझे बताया, हमने डिस्कस किया, मुझे उसको जो मैं बता रहा था वो मैं एक तरीके से खुद को भी बता रहा था। तो ये जो लर्निंग है वो अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं हो सकता है। प्रॉफिट फ्रॉम इट में मैंने 3 साल पहले कोर्स किया था, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि हर बार कुछ नया सीख रहा हूँ। हर पीयूष सर का हर एक वीडियो जो आता है उसमें कोई ना कोई चीज रहती है। मेरे पास डायरी रहती है, कोई भी क्लासरूम सर का नया अनाउंस होता है तो मैं उसमें ज्वाइन हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सिनेरियो अलग रहता है, फिर अलग से एग्जाम्पल्स आते हैं, तो कोई भी चीज में मिस करना नहीं चाहता। तो मेरी पीयूष सर से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये एक्सरसाइज ऐसी बनी रहे, अलग अलग टॉपिक्स पे हमें एक्सरसाइज दे, क्योंकि जो क्लासरूम में सीखते हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये एक्सरसाइज में होता है। और जो 100 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि अगर हम ये एक्सरसाइज करें, तो ये सच में माइंड ब्लोइंग है और प्रैक्टिकल है, क्योंकि हमने जैसे ही देखा कि निफ्टी में ब्रेकआउट
निफ्टी आईटी में जैसा ब्रेकआउट आया, जैसा आपने बताया टीसीएस का, वो लाइव हमने देखा है, जो आपके क्लासरूम में मैंने सुना था वही डिस्कशन पे, और वही हमने बाद में देखा। उसके बाद इन्फोसिस के रिजल्ट देखे, टीसीएस के रिजल्ट देखे। तो इस तरीके का विजन डेवलप होने के लिए हम स्टूडेंट की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा काम दे, ज्यादा से ज्यादा आपका गाइडेंस हमें मिलता रहे। थैंक यू सो मच सर। यस, धन्यवाद मिलिंद जी और पूरी टीम को। अभी समय आ गया है आराम का थोड़ा। आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत टाइम दिया है, राइट, और वो अपने फैमिली से चुरा के दिया है। तो अभी कुछ समय रेस्ट करें, फैमिली से मिले। 20 मिनट का इन्वेस्टमेंट तो जरूर करना है, राइट, 20 मिनट्स अ डे। 20 मिनट अगर हम दिन की देते हैं तो वो वेल्थ की ओर का रास्ता है। और अभी 20 मिनट कहाँ देंगे? जनरली 20 मिनट्स इन्वेस्ट करनी चाहिए एनुअल रिपोर्ट्स पे। ये टाइम एनुअल रिपोर्ट का नहीं है, क्योंकि ये टाइम नए रिजल्ट आ रहे हैं। नए रिजल्ट मतलब H1 मतलब Q1 के बाद Q2। तो अब हमारा काम बनता है, देखो मेरा आज कॉन्फिडेंस बढ़ गया। पता है क्यों बढ़ गया? मैं जनरली ट्राइडेंट का रिजल्ट नहीं पढ़ता हूं कभी। आज मैंने आप लोगों के साथ ट्राइडेंट का रिजल्ट शेयर किया। उसका एक कारण था कि अभी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के इतने सारे रिजल्ट नहीं आए हैं, पर मेरे मन में एक वो इंटीमेसी हो रही थी कि क्या हाल हुआ होगा। पिछली बार तो सबके 70% टर्नओवर डाउन थे, फैक्ट्रीज बंद थी, अब क्या? देखो ट्राइडेंट का रिजल्ट भले मेरा कोई निवेश नहीं है, पर ट्राइडेंट के रिजल्ट से मैं ये सीखा कि लास्ट टाइम उनका धंधा 60% डाउन था, जब जीडीपी 23% डाउन था। इस बार जब आज मैंने रिजल्ट देखा तो खाली 29% कुछ उनका टर्नओवर डाउन रहा, क्योंकि अब प्लांट चालू हो गए हैं। तो ये तो शुरुआत है, यानी अब से मेरा माइंड कहाँ दौड़ने लगा, ओहो, अब तक के जो मैन्युफैक्चरिंग के जो 80% डाउन डेटा आ रहे हैं, अब वो सब पॉजिटिव आएंगे। लोग जो घबरा गए थे 23% जीडीपी डाउन देख के, वो देखेंगे कि 10% ही जीडीपी डाउन रहेगी। हर एक कंपनी कुछ सिखाती है, क्योंकि ट्राइडेंट भी तो एक पार्ट है टेक्सटाइल का, और टेक्सटाइल एक पार्ट है इंडस्ट्री का, राइट। हमने 2-3 कंपनियां आईटी के रिजल्ट देखे, तो इतना तो तय है कि आईटी की कंपनीज के तो धंधे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। कोई कोरोना का इफेक्ट नहीं है। आपने अब तक जो भी कंपनियों के, जो भी सेक्टर के ब्रेकआउट देखे, जो भी सेक्टर ग्रोइंग है, कोरोना में भी ये वो सेक्टर है जो ब्रेकआउट दे रहे। और याद रखिएगा, ये वही सेक्टर है जो आने वाले 10 साल तक जबरदस्त तेजी दे सकते हैं। जो सबसे पहला नियम याद रखना, आप में से किसी ने ये बात कही थी, इसलिए मुझे याद कराना पड़ेगा कि गलती ना हो जाए, कि जैसे आईटी ने ब्रेकआउट दिया है, अब हम दूसरे सेक्टर भी देखेंगे कौन ब्रेकआउट दे रहा है। आप जरूर देखिएगा दूसरे सेक्टर पर। इस बात को याद रखिएगा, लीडर्स आर लीडर्स, लेगर्स आर लेगर्स। जो सेक्टर कॉन्फिडेंट होते हैं वो पहले ब्रेकआउट देते हैं, कुछ सेक्टर 2 साल बाद ब्रेकआउट देंगे, वो हमारे काम के नहीं होंगे। सबसे पहले जो सेक्टर्स धंधा अच्छा कर पा रहे, दे आर गोइंग टू आउट परफॉर्म होल वेव ऑफ टुमारो, वहां पे ज्यादा फोकस करें। मैं ये नहीं कह रहा कि जो अच्छे सेक्टर अभी नहीं परफॉर्म कर पा रहे उनको भूल जाए, नहीं, पर हकीकत भी ये है कि कुछ सेक्टर जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। वी नीड टू फोकस देयर। हमें पता रहना चाहिए कि ये कंपनियां जबरदस्त बढ़ेगी। यस, जय किशन जी ने बताया कि वो 10 कंपनियां देख रहे हैं जो 10 गुना हो जाए, तो आप गलत होने वाले हो जय किशन जी, क्योंकि 10 गुना तो गरीब कंपनियां होने वाली है। आपका जो 10 कंपनी का लिस्ट बनेगा, ये 100 गुना होने वाली है। मैं गलत हूं, अगर मैं गलत हो जाऊं तो मैं आपको पार्टी दूंगा, बराबर है। पर आप अगर आप गलत होते हो तो मेरे को पार्टी देनी पड़ेगी, राइट। अभी हमने तेजी देखी नहीं है, अभी तो शुरुआत है। ये खराब समय में कंपनियां ने ब्रेकआउट देना चालू किया है। जब निफ्टी ब्रेकआउट देगा, तब इस चीज को याद रखना, अच्छी कंपनियां
जबरदस्त परफॉर्म करेगी। हर 2-3 महीने में डबल होने की क्षमता रखती है कंपनियां, क्योंकि आपकी जो कंपनियां 20% से सेल्स ग्रोथ करेगी ना, उनका प्रॉफिट 20% से नहीं बढ़ेगा, उनका प्रॉफिट 50% से बढ़ेगा। मैंने आंखों के सामने देखी है इन चीजों को। मैं पीछा करता गया कंपनियों का, वो 70% का ग्रोथ करती थी और वो सब 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना हो गई, जो मेरी सोच के बाहर की ये सब चीजें थी। राइट, अभी मैं प्रिपेयर हूं कि 10 गुना नहीं, जो जय किशन जी का लिस्ट बनेगा उसे हम 100 टाइम्स देखेंगे। समय देना पड़ेगा। वी वांट जीडीपी एट 10 ट्रिलियन, वी आर लुकिंग 2030। 2030 में मैं जय किशन जी से पार्टी पाऊंगा जब उनकी 10 कंपनियों को मैं ये देखूंगा। सही बात है जय किशन जी? हाँ जी सर। है ना? ये हकीकत होगी। राइट, सो धन्यवाद आप सबका। अभी जल्दबाजी ना करें नए एक्सरसाइज की, रेस्ट भी करना जरूरी है, बराबर की नहीं? रेस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। थोड़ा आराम करो, क्योंकि मुझे सही मौका मिलेगा तब मैं अगेन एक्सरसाइज दूंगा, पर हर एक्सरसाइज एक जैसी नहीं होती है। आपने नोट किया होगा, जब भी एक्सरसाइज आती है तो वो कुछ नई क्रिएटिव चीजें होती है। राइट, थोड़ा रेस्ट कर लो, हम कुछ और नई क्रिएटिविटी देंगे, क्योंकि जितने हम शांत रहेंगे उतना माइंड ज्यादा दौड़ेगा, उतने माइंड में और क्रिएटिविटी आएगी और हम हाई क्रिएटिव होके बाहर आएंगे। सो हैव अ ब्रेक टिल न्यू क्रिएटिव रिजल्ट अपडेट्स और एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। थैंक यू सर। Chitan bhai, we have end the meeting.